हेलो गाइस, वेलकम टू सुधार स्टडी पॉइंट। आज हम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बटन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन सिल्वर एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? नीरज चोपड़ा, एल्डोस पॉल, रोहित यादव, अविनाश सावले। तो गाइस, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला सिल्वर जीतने वाला कौन सा भारतीय बना है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, नीरज चोपड़ा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की। जो ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये हुई है उगीन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी में। तो अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से रिलेट करते हैं। जो इनका जैवलिन थ्रो का जो डिस्टेंस था वो था 88.13 मीटर, और इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। तो गाइस, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, मतलब कि कौन हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, द्रौपदी मुर्मू। तो कैसे अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 जून 1958, और जो 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, और जो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल के। तो कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? अली सबरी, दिनेश गुणवर्धने, प्रसन्नता रत्नतुंगा, सुशील प्रेम जयंत। तो गाइस, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, किसे मतलब किसे चुना गया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है दिनेश गणवर्धना। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने रनिल विक्रम सिंघे। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, वो कौन बने? दिनेश गणवर्धना, और प्रेसिडेंट बने रनिल विक्रम सिंघे। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडमेंटेड विच पार्ट ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू अलो ट्राई कलर टू बी होस्टेड डे एंड नाइट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नन ऑफ द अबव। तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति लेने के लिए भारतीय ध्वज संहिता किस भाग में संशोधन किया है, यानी कि किस अमेंडमेंट में जो भारतीय फ्लैग कोड है उसमें ये अनुमति मिलती है कि जो हमारा ट्राई कलर का तिरंगा है उसको हम दिनों रात फहरा सकते हैं। तो ऐसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, पार्ट 2। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट हैज पुल्ड आउट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022 ड्यू टू इंजरी? पीवी सिंधु, किम्बानी श्रीकांत, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू। तो गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट चोट के कारण कॉमनवेल्थ 2022 से बाहर हो गया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गाइस कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनको इंजरी आई है। विच नेशन विल होस्ट आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025? श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडिया। तो गाइस, कौन सी कंट्री आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कर रही है, यानी कि उसको होस्ट कर रही है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया। तो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टू एशियन नेशन वर अवार्डेड आईसीसी एसोसिएट मेंबरशिप रिसेंटली? इंडोनेशिया, ताइवान, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, भूटान, तुर्कमेनिस्तान। तो गाइस, हाल ही में किन दो एशियन नेशन को आईसीसी एसोसिएट मेंबरशिप में सम्मानित किया गया है, यानी कि अवार्डेड किया गया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है तशकंद, ठीक है। और जो उज्बेकिस्तान की गाइस जो करेंसी है वो उज्बेकिस्तानी सोन। अगर हम बात करते हैं गाइस कंबोडिया की, जो कंबोडिया की करेंसी है, सारी गाइस जो कंबोडिया की कैपिटल है वो फनम पेन, और जो कंबोडिया की गाइस करेंसी है वो कंबोडियन रायल।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप 2022 का था यूएई, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो गाइस एशिया कप 2022 को कौन सा कंट्री होस्ट कर रही है, यानी कि कौन सी कंट्री उसकी मेज़बानी कर रही है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यूएई। तो गाइस पहले ये होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन जब श्रीलंका से पोस्टपोन होकर चला गया यूएई में। Who was the Indian flag bearers at the opening ceremony of Birmingham Commonwealth Game 2022? पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू, अमित पंघाल, लोविना बोरगोहेन, लक्ष्या सेन, हरप्रीत कौर, रवि कुमार दहिया। तो गैस कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो birmingham में हो रही है, birmingham यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम में हो रही है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बैरियर कौन थे। तो गैस इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो गैस अगर हम बात करते हैं पीवी सिंधु की, जो किस गेम से बिलोंग करती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि पीवी सिंधु किस गेम से बिलोंग करती है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बैडमिंटन। जो पीवी सिंधु वो बैडमिंटन गेम से बिलोंग करती हैं, जो मनप्रीत सिंह है ये इंडियन हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड, मलेशिया, इंडिया, उज्बेकिस्तान, चाइना। तो गैस 44th चेस ओलंपियाड को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, यानी कि कौन सा देश उसकी मेज़बानी कर रहा है। तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया। जो 44th चेस ओलंपियाड है वो इंडिया में हो रहा है। तो अगर इंडिया के राज्य की बात करते हैं, जो इंडिया में कहाँ हो रहा है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में हो रहा है। द सेंटर हैज सेट अप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्रीज। तो गैस यानी कि केंद्र ने देश भर में किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है, यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए जो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो गैस फार्मिंग, हैंडलूम, माइनिंग, स्पोर्ट्स। तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है माइनिंग। तो गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार किस से रिलेट करेगा। तो गैस इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा माइनिंग। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व। तो गैस अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जुलाई 29। विच इंडियन स्टेट यूटी इज प्लानिंग टू मेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट तिरंगा ऑन अगस्त 4? दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, बिहार। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4 अगस्त को दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने की योजना बना रहा है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, दिल्ली। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर साइंसेज इज कंडक्टेड इन अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर। जो एग्रीकल्चर साइंसेज होता है वो कितने साल के गैप के बाद होता है, यानी कि कितने साल के बाद होता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, आफ्टर 5 ईयर के बाद एग्रीकल्चर साइंसेज होता है। हर एक 5 साल के बाद एग्रीकल्चर साइंसेज होता है। पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह आर इंडियन फ्लैग बेरियर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इन जुलाई 2022। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स टुक प्लेस इन विच कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो गाइस इधर सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि कॉमनवेल्थ में इंडिया के फ्लैग बैरियर कौन थे। तो गाइस जो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे ये दोनों इंडिया के फ्लैग बैरियर थे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ 2000 गेम्स के। तो गाइस अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2022 की कॉमनवेल्थ है वो कहाँ पर हुई है, किस नेशन या किस कंट्री में हुई है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, यूनाइटेड किंगडम। अगर बात करते हैं गाइस यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे हुई है, birmingham। तो गाइस मैं इससे आपको एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, जो पीवी सिंधु हैं वो किस गेम से रिलेट करती हैं, वो करती हैं बैडमिंटन से। और जो मनप्रीत सिंह है वो किस गेम से रिलेट करते हैं, वो करते हैं इंडियन हॉकी से। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC द एशिया कप 2022 विल नाउ बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। अर्लियर दिस इवेंट वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री। तो गाइस जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो उसने जो उसका एशिया कप होने वाला है उसने वो उस शेड्यूल को कहाँ पर किस कंट्री में करने के लिए बोला है। मतलब कि जो पहले कहाँ पे होने वाला था, पहले जो होने वाला था श्रीलंका में। तो गाइस श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जो पोस्टपोन होकर कहाँ पे चला गया, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सीटिंग ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है कि जो स्टेट असेंबली 2021 में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की सीटिंग हुई है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, केरल।
तो वैसे केरल स्टेट असेंबली की कितनी सीटें मतलब सीटिंग हुई है, सीटिंग मतलब केरल जो असेंबली है स्टेट असेंबली उसकी कितनी सीटिंग हुई है, उसकी टोटल सीटिंग हुई है 61 2021 में। तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? इंदौर, उदयपुर, लखनऊ, बुरहानपुर। तो गाइस कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, बुरहानपुर। और ये किस जिले मतलब किस राज्य की जो सिटी है ये है? मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो वह जो बुरहानपुर है वो किस राज्य की डिस्ट्रिक्ट है? तो वैसे ये भी पूछ सकता है कि जो बुरहानपुर जिला है जो इंडिया का हर घर जल एक डिस्ट्रिक्ट बन गई है वो किस राज्य में स्थित है? तो वैसे इसका भी जो सिंपल आंसर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम सर्विस LTD, मतलब पेटीएम पेमेंट सर्विस का नया CEO किसे चुना गया है? प्रखार अग्रवाल, प्रबाल बंसाल, शुभम अरोरा, नुकुल जैन। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, नुकुल जैन। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द डेवलपमेंट इकोनॉमिक एट द वर्ल्ड बैंक? निशांत गोयल, हिम तिवारी, सौरभ जोशी, इंद्रमित गिल। तो गाइस वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नया चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इंद्रमित गिल यानी कि डी। ग्रैंड स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आजाद टू बी इंस्टॉल इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देहरादून, सूरत, मुंबई, भोपाल, पुणे। तो गाइस चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्टैचू है वो किस देश की किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, भोपाल। मंकी पॉक्स वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी for protecting adults from the virus recently. What is the name of this vaccine? Mvax, Mvax, PMvax, Mvax. तो गाइस यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन को अप्रूव किया है, तो गाइस उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो गाइस उस वैक्सीन का क्या नाम है? इमवैक्स, डी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।